हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताएंगे आपको सम रिलेटेड टर्म्स टू ज्योमेट्री। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ हम टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। वो क्या है, तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं। पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे, पॉइंट के बारे में कुछ बताएंगे। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट सपोज दैट हमने कहीं भी एक प्लेन सरफेस पे एक ऐसे डॉट लगा दिया, इसे हम पॉइंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। ओके, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, कहीं भी एक लोकेशन उसका फिक्स होगा। तो पहले हम लिख देते हैं ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, क्या है दूसरा, क्या कहलाएगा कि नो लेंथ नो ब्रेथ। ठीक है, पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको पता चला। तीसरा क्या है कि एक पॉइंट को फाइन डॉट रिप्रेजेंट ए पॉइंट। ठीक है, फाइन डॉट रिप्रेजेंट ए पॉइंट। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो चौथा पॉइंट हो जाएगा डिनोशन। तो वी डिनोटेड अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर। ओके, लाइक ए बी सी ओ etc। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट सपोज ओ इज अ पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पॉइंट दिया है, इसका नाम दे दिया P। ठीक है, ये डिनोशन हो गया। तो ये चार बातें हैं पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म हमारा होगा, नेक्स्ट टर्म जो होगा हमारा वो होगा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट होगा जो होगा वो होगा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, वैसे तो आपने बहुत से चैनल्स पर ये देखे होंगे, इनके डिफाइन देखे होंगे, इनके वो देखे होंगे, पर जो समझ आपको आए वही चीज इसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं कहा कि आपको और चैनल पे नहीं मिलेगा या नहीं बना सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, पर एक बार इसको समझिए, देखिए क्या है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या है, पहले पॉइंट में हम क्या करेंगे, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, सपोज दैट A and this one B, A and B, इनके बीच। ठीक है, स्ट्रेट पॉइंट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन, इज कॉल्ड, ये स्ट्रेट लाइन है, इसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ओके, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। वी डिनोटेड एज A B दिस वन। ठीक है, ये हो गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगला इसमें क्या कहता है कि लाइन सेगमेंट हम क्या कह सकते हैं, और हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। तो हमें डिनोशन पता चल गया। ठीक है, और हमारा लाइन सेगमेंट क्या होता है ये भी पता चल गया। अब ये है कि यहां से यहां तक क्या हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट
A and B are called the end point. ठीक है, ये एंड पॉइंट है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं. ठीक, टू एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट. ठीक, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट. ठीक है, ऐसे कह सकते हैं एंड पॉइंट्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं द पॉइंट्स A and B are called the end point. The called end point. ठीक है, आप ऐसा भी से कह सकते हैं. ठीक, एंड पॉइंट्स जो है वो किसके बीच में है? A and B of the line segment A and B. ए और बी के बीच. ठीक है, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. अब सॉरी, तीसरी बात क्या है कि इसके डिफिनिट लेंथ है, डिफाइंड है या अनडिफाइंड लेंथ है, यानी कि डिफिनिट लेंथ है या अनडिफिनिट लेंथ है. तो लाइन सेगमेंट has a definite length. ठीक है, उसका डिफिनिट लेंथ होता है. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए बी, इज द इक्वल टू लेंथ ऑफ ए और बी. यानी यहां से यहां तक ये एक मेजरमेंट है, एक डिफाइंड लेंथ है. ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन के रूप में डिफाइन करते हैं. ठीक है, अगला टर्म जो है हमारा वो है रे. अगला टर्म जो है हमारा वो है ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा है रे. तो रे क्या है? ठीक है, रे अगला हमारा नेक्स्ट टर्म है जो रे. रे रे क्या है? ठीक है, रे. देखिए, हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, डिफिनेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स मिलता है. आप उस डेफिनेशन को कई रूपों में कई तरीके से डिफाइन करेंगे. कोई एक ऐसा डेफिनेशन होगा जो सही निकल के आता है, पर उसका कैरेक्टर जो होता है, उसका गुण जो होता है, वो कई तरह से हम उसको बोल सकते हैं. तो उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा रे. रे क्या होता है? हिंदी में इसको हम लोग किरण के नाम से भी जानते हैं, रे. तो सबसे पहले रे में हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि रे क्या है. तो उसको हम एक स्ट्रेट लाइन करके एक एरो मार्क लगाते हैं, इसे रे कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? रे. ठीक है, तो ए लाइन सेगमेंट, यहां से हमने इसको नाम दे दिया ए और बी. तो ये लाइन सेगमेंट ए और बी हो गया. ठीक है, लाइन सेगमेंट ए एंड बी. ठीक है, हमने अभी एरो नहीं दिया, सिर्फ लाइन सेगमेंट नाम दिया, तो क्या हो जाएगा? ए और बी के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, जब व्हेन एक्सटेंडेड, यानी अब इसको हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं. देखिए, इधर एंड हो गया. ठीक, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यानी एंडिंग, ये एंड हो गया, पर ये एंड नहीं है. इसको हम अनडिफाइंड कहेंगे. ये अनडिफिनिटली इसको हम बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो एक्सटेंडेड. ठीक है, एक्सटेंडेड यानी बढ़ा सकते हैं इन डिफिनिट लेंथ. ठीक है, इन वन डायरेक्शन इज द रे. अब रे कैसे निकल के आ जाएगा? ए एंड बी के ऊपर ऐसे लगेगा. अब ये रे हो गया. ठीक है, अब इसको हम रे से डिनोट कर सकते हैं. ये रे है. अब उस समय जो था वो क्या था? इस तरीके से किए थे, तो ये क्या था? लाइन सेगमेंट था. क्या था ये? लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये उस समय क्या था? लाइन सेगमेंट. अब क्या बन गया? रे. अब क्या बन गया? रे. ठीक है, तो
दूसरा नंबर क्या आ जाएगा कि हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, वी डिनोटेड एज ए बी एंड दिस वन। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम इसको क्या कह सकते हैं कि रे हैज, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, रे हैज वन एंड पॉइंट ए, ठीक है, वन एंड पॉइंट ए, इसका एक एंड पॉइंट है ना, ये ए। ठीक है, अब इसको फोर्थ पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि ए रे हैज नो डेफिनेट लेंथ, इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवें पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि अब इसको एक प्लेन पेपर पे अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए, इसको तो हम ऐसे डिनोशन कर सकते हैं कि ए बी जस्ट लाइक दिस वन, पर ये जो ये एंड पॉइंट है, पर ये एंड पॉइंट नहीं है, ये इनडेफिनिट लेंथ है। इनडेफिनिटली लेंथ जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं, पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। तो ए रे कैनॉट बी ड्रॉ, हम लिख सकते हैं ए रे कैनॉट बी ड्रॉ। ठीक है, तो अब बच्चे मन में ये सोचेंगे कि ड्रॉ तो कर ही दिए, फिर क्यों कह रहे हैं कि ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द प्लेन पेपर। ठीक है, सिंपली वी कैन रिप्रेजेंट बट वी कैन नॉट ड्रॉ। दिस इज द रिप्रेजेंट पॉइंट। ठीक है, वी रिप्रेजेंट, हम इसको रिप्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, ऑन द प्लेन ऑफ ए पेपर। बस इसको हम सिर्फ सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कांट ड्रॉ। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ फैक्ट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको लाइन के बारे में बताऊंगी, इंसिडेंस लाइन क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट क्या होते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको अगर ये वीडियो पसंद पड़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी इससे रिलेटेड और भी पॉइंट टर्म्स। थैंक यू।